एशिया कप पाक भारत मैच, फ़खर जमान को मुतनाज़ आउट दिए जाने के फैसले पर पाकिस्तानी टीम इंतज़ामिया ने ICC से टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। ज़राए का कहना है कि मैच के बाद मैनेजर ने मैच रेफरी एडी पायक्रॉफ्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतज़ामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए लंदन में इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, सियाहत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ सकती है। अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तमाम वज़ारतों को टारगेट्स दिए हैं। ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन का मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके अमरीका जाने के लिए रिहाइशगाह से रवाना। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद दोबारा लंदन वापसी मुतवक्किल। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए FBI ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के ताजिरों की फहरिस्त तैयार। ज़राए का दावा है कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदन कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न्स दाखिल किए हैं। नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। FBI हुक्काम का कहना है कि किसी ताजिर और सनअतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। ज़ियारत में अगवाकारों के हाथों कत्ल होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद फजल और उनके बेटे की लाशों की तलाश जारी। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने AC और उनके बेटे की लाशें हरनाई के पहाड़ी इलाके में फेंक दी थीं। दोनों की लाशों की तलाश के लिए मकामी कबाइल से भी मदद ली जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मज़म्मत। कहा कि मोहम्मद अफजल फ़र्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसर थे, जिन्होंने फ़र्ज़ की अदाई के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कातिल दरिंदे इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गज़ा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, ज़ालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में कार पर इसराइली फ़ज़ाई हमले से 1 फ़लस्तीनी शहीद और दीगर ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में एक ही ख़ानदान के 25 अफराद शहीद हुए थे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर फ़लस्तीनी रहनुमाओं और कतर का खैर मकदम। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी एलानात नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रहेंगे। चीन का साइंस और टेक्नोलॉजी के नौजवान माहिरीन के लिए वीज़ा मुतारिफ कराने का ऐलान। वीज़ा 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। अहल उम्मीदवारों को दाखिले, क़याम और बार बार आने जाने की सहूलत ज़्यादा आसानी से मिलेगी।
के वीज़ा होल्डर्स तालीम, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी और कारोबारी तहकीक में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि इसके लिए किसी मुल्क, आजिर या इदारे के दावतनामे की ज़रूरत नहीं होगी। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम आलमी साइंसी टैलेंट को राग़िब करने और बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने के लिए है। माहिरीन का कहना है कि अमरीका में H-1B दरखास्तों पर $1 लाख फ़ीस के बाद ये वीज़ा जनूबी एशिया समेत आलमी टैलेंट के लिए पुरकशिश मुतबादिल बन सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज बहावल नगर पहुँच गईं। मरियम नवाज ने बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम रिलीफ फ्लड कैंप का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला को बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। M5 मुल्तान मोटरवे 10वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब 20 किलोमीटर एरिया में मोटरवे 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासर है। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा के टूटने वाले बंद को पुर करने के लिए काम शुरू। 20 रोज़ पहले नौराजा भट्टा का बंद दरियाए सतलुज के सैलाब से टूट गया था। नौशहरो फिरोज़ में ज़मींदारा बंद टूटने से कच्चे के इलाके में बकरी के करीब मज़ीद 2 स्कूलों में पानी दाखिल। सैलाबी रैलों से मुतासिर स्कूलों की तादाद 4 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ प्राइमरी स्कूल बकरी और मिडिल स्कूल बकरी में पानी जमा हुआ था। सैलाबी रैले से 10 से ज़ायद गाँव का पक्के के इलाके से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध से मुत्तसिल ठट्टा के गाँव रमज़ान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ज़ेर-ए-आब आने से तदरीसी अमल मुअत्तल। बच्चे स्कूल पहुँचे तो चारों तरफ पानी देख कर वापस घरों को लौट गए। कराची में गुज़िश्ता रोज़ सुपर हाईवे मेमनकोट से मिलने वाले 3 ख्वाजा सलाम की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। तीनों की मौत खून ज़्यादा बहने की वजह से हुई। तीनों लाशों से मुख्तलिफ नमूने ले लिए गए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कातिल का मुकदमा मेमनकोट थाने में दर्ज। हुक्काम का कहना है कि वाक़े को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रहे हैं। तीन ख्वाजा सलाम के कातिल पर तहकीकात जारी हैं। इम्तियाज़ मीर और ख्वाजा सलाम के कातिल का वाक़या इनफरादी नौइयत का है, इनको दहशतगर्दी नहीं कह सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अक्ल के नाखून ले पॉलिसियों को तब्दील करे। अज़मा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहते। पंजाब में कम तबाही होती अगर प्लानिंग अच्छी करते। शर्जील मेमन का कहना था कि सदर जरदारी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को चीन में तरबियत दी जाए। तवानाई सेक्टर समेत मुख्तलिफ मामलात पर चीन में बात हुई है। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुँच जाएंगी। ख़वातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दी जाएंगी। मुरीद अब्बास कत्ल केस का मुल्ज़िम आतिफ इलाज की गरज से जिना अस्पताल में दाखिल है। मुल्ज़िम के फरार के पेश नज़र सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ाम किए जाएँ। मुद्दई के वकील की IG सिंध को ख़त्म अपील। IG सिंध की ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल को मुल्ज़िम की सिक्योरिटी के मुनासिब इंतज़ाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बरादर मुस्लिम ममालिक हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। और सैलाब पार करके दुल्हा दुल्हनिया लेने आया। सैलाबी रैलों के बायस ज़मीनी सफ़र नामुमकिन हो गया तो कसूर का रिहायशी रेस्क्यू बोट सर्विस पर बैंड बाजा बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया।